गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर एंड इट्स लॉरिंग, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणु संख्या गुण क्या होते हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है उन्हें हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशंस की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है वो कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इस तरह की हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो हम आज अपनी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर एंड इट्स लॉ। देखिए, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है P। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम लिखेंगे PS। कोई भी सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर है P। अब उसमें हमने नॉन वॉलेटाइल अवाष्यिक पदार्थ मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया। जैसे ही सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। ऐसा क्यों? देखिए, वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपराइज होने वाले पार्टिकल्स की संख्या। तो सॉल्वेंट में पार्टिकल्स थे, उनसे हमें वेपर प्रेशर मिला। जैसे ही हमने सॉल्वेंट से सॉल्यूशन मिलाया तो वाष्पित होने वाले पार्टिकल्स की संख्या कम हो गई, इसलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट से कम होगा। वेपर प्रेशर यानी कि वेपराइज होने वाले पार्टिकल्स की संख्या। तो जब हम सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में वाष्पित होने वाले पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाती है, इसलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट से कम होता है। लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को हम लिखेंगे P माइनस PS से। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसे हम बताएंगे P माइनस PS अपॉन P। लॉरिंग इन वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का रेशियो कहलाता है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो कमी आई वो सॉल्यूट के मिलाने से हुई, तो हम कह सकते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन वगैरह हम सब कुछ पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हम कहेंगे कि किसी भी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जो कमी होती है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहेंगे रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर और ये है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यदि हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो क्या होगा? स्मॉल n को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। आगे चलते हैं। देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन को हम दोनों साइड से 1 से माइनस कर रहे हैं। 1 माइनस, इस तरह से हमने माइनस किया, फिर हमने एलसीएम लिया, जो चीज कॉमन थी उसे हमने कैंसिल करने पर हम इस इक्वेशन पे आ गए। थोड़ी सी मैथ्स है, बहुत सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन आ गई और फिर इस इक्वेशन से इस हम फाइनल इक्वेशन पे पहुंच गए हैं। ये सब चीजें आपको बता चुके हैं। P क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। N क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तो PS जो है इसके इक्वल है। P है, सिंस P सॉल्वेंट, P इज कांस्टेंट। P हर सॉल्वेंट का कांस्टेंट है, हर सॉल्यूशन का P जो है अलग अलग होगा। तो P कांस्टेंट है क्योंकि हर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अलग होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके।
तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। हम इस इक्वेशन से ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर है। सेकंड, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर है। स्मॉल एन को हम ये लिखते हैं, कैपिटल एन को हम ये लिखते हैं। इन सब की ये सब वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। इस फाइनल इक्वेशन से हम स्मॉल एम है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो हम इस इक्वेशन से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। इस तरह से आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।